G20 को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं और 2 से 3 दिन का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ये जान लेना भी ज़रूरी है कि दिल्ली में ट्रैफिक की क्या तैयारियां की गई हैं और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आर सत्या सुंदरम जी हैं। उनसे बात कर लेना चाहेंगे। सर, G20 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रैफिक को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है? किस तरह का होगा ये ट्रैफिक एडवाइजरी? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी हमने जारी की है काफ़ी एडवांस पहले हमने कर चुका है। उसमें डिटेल्ड जो एडवाइजरी हमने इशू की है उसमें कौन सा गाड़ियाँ है, कौन कौन कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से जा सकते, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकता है, सब कुछ उसमें इन डिटेल। उसमें हमारा मेन जो रेस्ट्रिक्शन शुरू होगा 7-8 तारीख रात से जो हम शुरू होगा, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 3 दिन का रहेगा। इसमें हमने पहले जो नॉन डेस्टिनेड व्हीकल हम कहते हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो जाना था, कई बार वो दिल्ली के बीच बीच में वो घुस के वो दूसरी रास्ते से निकलते हैं। इनको दिल्ली में आने के लिए भी ज़रूरत नहीं था। सो उसी टाइप का जो गाड़ी है नॉन डेस्टिनेड व्हीकल, उसको बॉर्डर से हम डाइवर्ट करके जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसमें हम डाइवर्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो हेवी गुड्स व्हीकल, मीडियम लाइट गुड्स व्हीकल है, इसका भी डाइवर्शन शुरू होगा बॉर्डर से। लेकिन जो कमर्शियल एसेंशियल गाड़ियां हैं, जो सब्जियां, फल, केमिस्ट, जो मेडिसिन वाला है, इस टाइप का एसेंशियल सर्विसेज का जो गाड़ी है जो कमर्शियल, उसको तो बिल्कुल अलाउ करेंगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो इंडस्टेट बसेस है वो एक दूसरा स्टेट से जो आते हैं, वो आईएसबीटी तक, जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट, सरे काले खान, वैसे कई सारे आईएसबीटी हैं, वहाँ तक आ सकते हैं। जो आउटर रिंग रोड, मूलचंद, मुकरबा चौक, पीरागाड़ी चौक, आश्रम, वहाँ तक ये बिल्कुल आ सकता है। वहाँ आके इनको टर्मिनेट होगा। इनको न्यू दिल्ली के अंदर आने से हम मना करेंगे, क्योंकि न्यू दिल्ली को हमने कंट्रोल्ड जोन डिक्लेयर किया है। 8 तारीख सुबह 5 बजे से 10 तारीख रात 12 तक कंट्रोल जोन। यहाँ पर ये सारे गाड़ियाँ बंद बिल्कुल अलो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ का जो बोनाफाइड रेसिडेंट है, जो न्यू दिल्ली के अंदर, जो एनडीएमसी एरिया के अंदर रहने वाला है, उनका तो कहीं भी आप वो ट्रैवल कर सकते। इसके अलावा ऑथराइज्ड व्हीकल, न्यू दिल्ली के अंदर अगर ट्रैवल करने के लिए अगर ऑथराइज्ड व्हीकल है, उनका भी ज़रूर हम परमिट करेंगे। अगर कोई टूरिस्ट है, न्यू दिल्ली के अंदर कोई होटल बुक कर रखा है, टैक्सी से आ रहे हैं, तो उनको भी कोई मना नहीं है। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो एम्बुलेंस है, या कोई किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, तो कहीं भी वो जा सकता है, अपना गाड़ी से भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये भी है कि जिन लोगों को जैसे ट्रेन की यात्रा करनी हो या फिर दिल्ली से कहीं बाहर जाना हो या फिर दिल्ली में आना हो, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? मैं ये दिल्ली का जो मेट्रो सर्विसेज है, ये तो इसमें कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर में तो जो मेट्रो सर्विसेज, जो दिल्ली का लाइफ लाइन है, वो तो ज़रूर चलेगा। कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान के पास है, वो बंद रहेगा। बाकी सारे मेट्रो स्टेशन फंक्शनल है। सो मेरा निवेदन है, ये मेट्रो सर्विसेज यूज़ कर लें अगर कहीं भी आपको ट्रैवल करना है तो। इवन फॉर एयरपोर्ट आल्सो, रेलवे स्टेशन आल्सो। रेलवे स्टेशन आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन रखेगा जो न्यू दिल्ली एरिया, एनडीएमसी एरिया के अंदर, वो भी वहाँ पर भी जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको हम कर्टेल करेंगे। बाकी जो इमरजेंसी, एसेंशियल, जो वहाँ का बोनाफाइड रेसिडेंट या टूरिस्ट यहाँ का बुकिंग है, उसमें कोई मना नहीं है। बाकी रेलवे स्टेशन तो जा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑटो हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली में ही कोई ट्रेवल करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ है? टीएसआर तो जो रिंग रोड के बाहर तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा। जो हमारा दिल्ली का जो रिंग रोड है, महात्मा गांधी रोड, उसके बाहर तो सब नॉर्मल चलेगा। टीएसआर भी चला सकते, कोई मना नहीं है उसमें। ऑटो, टीएसआर सब में, टैक्सी वगैरह सब चल सकते हैं। वैसे इंटर सिटी बसेस है, उसका मूवमेंट भी रिंग रोड के बाहर दिल्ली बॉर्डर तक या टूवर्ड्स बॉर्डर, वो वहाँ ये एज यूजुअल नॉर्मल रहेगा।
कोई भी वो बसेस आएगा तो वो जो आउटर रिंग रोड की तरफ वहाँ टर्मिनेट होगा। न्यू दिल्ली साइड में इसको अलो नहीं करेंगे ये 3 दिन। जिस तरह से एम्बुलेंस का आना जाना है, तो क्या वो अपने ही जिस तरह से वो डेली चलती हैं उसी तरह से रहेंगी या फिर कोई एडवाइजरी है? एम्बुलेंस के लिए जो मैंने जैसे पहले बताया, इमरजेंसी सर्विस में तो कोई उनको तो हम बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। एक्स्ट्रा उनके लिए हमने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हमने सुविधा लगा रखा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल चलेगा, फिर भी उनको फैसिलिटी कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर हमने स्पेशल अरेंजमेंट हमने बना रखा है। इसमें एक एम्बुलेंस असिस्टेंट कंट्रोल रूम हमने सेटअप किए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। उनका हमने एक हेल्पलाइन भी फ़ोन नंबर भी हमने रिलीज़ किए हैं। वो 6828400604 इसी नंबर पर आप कहीं भी एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस जाने के लिए या एम्बुलेंस बुक करने के लिए या एम्बुलेंस रिलेटेड या एनी इमरजेंसी मूवमेंट रिलेटेड कोई भी अगर आपको असिस्टेंट हमारा चाहिए तो हम इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इवन 112 जो इमरजेंसी नंबर है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। सो हमारा डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी कंट्रोल रूम में भी है। इसके अलावा हम कैट एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम में भी दिल्ली पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी हमारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है। सो हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ रहेगा। अगर कोई भी एम्बुलेंस रिलेटेड कॉल हमारे पास आएगा तो तुरंत उनसे हम कोऑर्डिनेट करके हम इसको फैसिलिटेट करवाएंगे। इसके अलावा फील्ड में भी हमारा डिप्लॉयमेंट है, 20 जगह पे हमारा स्पेशल डिप्लॉयमेंट है, ताकि अगर कहीं भी कोई एम्बुलेंस रिलेटेड या कोई पेशेंट या कोई इसी रिलेटेड अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा ट्रैफिक बंदा जो जिस पॉइंट में है वो खुद एम्बुलेंस में बैठ के उनको अगर हॉस्पिटल जाना हो या एम्बुलेंस को किसी पेशेंट का घर जाना हो वो खुद उसी गाड़ी पे बैठ के उनको वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा हमने 10 जगह पे स्पेशल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो मोटरसाइकिल का टीम का डिप्लॉयमेंट है। अगर कहीं भी ग्रीन कॉरिडोर का जो हम बात करते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स का अगर ज़रूरत है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो उनको असिस्ट करने के लिए हमने 10 जगह पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल का जो स्पेशल टीम है हमने स्ट्रैटेजिकली हमने डिप्लॉय कर रखा है। उनका भी हमने मोबाइल नंबर, टीम का लोकेशन सब कुछ हमने पब्लिसाइज किए हैं। सो उनको भी कांटेक्ट कर सकते। अगर इसके अलावा अब जब मैंने ऑलरेडी जो मोबाइल नंबर जो हेल्पलाइन नंबर बताया उसी में कॉल करेंगे तो भी हम भी उसी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे टाई अप करा के जो भी हम सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है, हम ज़रूर करेंगे। जो इमरजेंसी सर्विस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा उस हिसाब से हमारा ट्रैफिक पुलिस को ऑलरेडी हमने ब्रीफ कर रखा है। उसके अलावा अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक आखिरी सवाल कि स्विगी जोमेटो को लेकर भी है कि क्या उन लोगों को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, इनका तो जो न्यू दिल्ली के एरिया के अंदर, एनडीएमसी एरिया के अंदर तो उनको तो मना है क्लाउड किचन का, इसलिए वहाँ तो पब्लिक भी कोई ऑनलाइन बुकिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ कोई सवाल भी नहीं है जो इनका मूवमेंट अलाउ होगा नहीं होगा। सो न्यू दिल्ली एरिया के अंदर तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ बुकिंग भी नहीं कर सकते आप स्विगी जोमेटो के अंदर, जो न्यू दिल्ली एरिया के अंदर तो बुक नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडिशनल सीपी ट्रैफिक पुलिस आर सत्या सुंदरम जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और अगर इमरजेंसी को लेकर कोई भी असुविधा होती है तो आप 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके तहत आपको पूरी सुविधा दिलाई जाएगी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।